हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है। ओके। जिसके फर्स्ट लेवल पे, यानी जो फर्स्ट लेवल मतलब जो जस्ट डेटा के अंदर हमारी कीज़ हैं। ओके। तो वो सारी हम अपने इस मेन पेज पे, जो फ्रंट पेज है, इस पे कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो हमें वही चाहिए। उस पर हम किसी की पे क्लिक करेंगे तब हम नेक्स्ट वाले पेज पे जाएंगे, राइट। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर के सर्च करूँ लिस्ट व्यू, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारे पास में कोड है, अगर आप होम पेज और डाट पे देखोगे दैट इज़ अ कंटेनर, राइट। तो अभी के लिए हम कंटेनर को उड़ा देते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू। ओके। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है कि लिस्ट व्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, तो अभी के लिए तो जस्ट यहाँ पे सारा कुछ साफ होगा। ठीक है, एकदम क्लीन क्लीन स्क्रीन हमारी। आई थिंक ये एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके। आप जाके यहाँ पे सर्च करना लिस्ट व्यू इन फ्लटर। ठीक है, और जो फर्स्ट लिंक आएगा आपका api.flutter.dev से, तो उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हो कि लिस्ट व्यू इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्क्रॉलिंग विजेट। ठीक है, स्क्रॉलिंग विजेट का मतलब है कि अगर आपके चाइल्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी एक स्क्रीन पे नहीं आते हैं, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ठीक है, सारे विजेट ऑटोमेटिकली स्क्रॉल नहीं होते, हमको वहाँ पे स्क्रॉलेबल व्यू लगाना पड़ता है। ओके। लेकिन लिस्ट व्यू हमारा ऑलरेडी स्क्रॉलेबल होता है। परफेक्ट। देन यूज कैसे करते हैं, लिस्ट व्यू बनाया, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दिया है, अंदर पैडिंग यूज किया इन लोगों ने। पैडिंग मतलब जो भी साइड में उनको स्पेस चाहिए था। ओके। देन वी हैव चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर ही बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, कंटेनर। परफेक्ट, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, थर्ड कंटेनर। टेक्स्ट चेंज किया सिर्फ उसके अंदर, और उसके अलावा इन्होंने कलर्स चेंज किए हैं। ठीक है, सेम कलर है, उसके डिफरेंट शेड्स हैं, राइट। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे यार, तो ये हमारे कंट्री फर्स्ट का नेम हो गया, कंट्री सेकंड का नेम हो गया, कंट्री थर्ड का नेम हो गया। अगर आप कुछ और लिख रहे हो वहाँ पे, तो आपका बुक फर्स्ट का नेम हो गया, बुक सेकंड का नेम हो गया, बुक थर्ड का नेम हो गया। जितनी बुक्स होंगी सारी हमारी यहाँ पे आ जानी चाहिए, राइट। ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। मतलब अपनी वाली स्क्रीन पे आते हैं। लिस्ट व्यू हमारे पास में यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में है चिल्ड्रन। ओके। जो क्या एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन के अंदर कि भाई यहाँ पे हम मल्टीपल विजेट्स दें। ओके, जो लिस्ट है हमारी वो विजेट्स की, राइट। तो विजेट्स या तो हम कंटेनर के अंदर बना लें वो सारी हमारी लिस्ट, राइट, या फिर एक हमारे पास में लिस्ट टाइल नाम का एक और विजेट है जिसको हम लिस्ट व्यू के अंदर जाकर के यूज कर सकते हैं। ओके। अगेन वो भी एक एकदम मतलब बढ़िया चीज़ है यार, सच बताऊँ तो। ठीक है। तो अगर आप जाके सर्च करोगे यहाँ पे लिस्ट टाइल, आप मतलब कोई सा विजेट यूज कर सकते हो, जस्ट अप टू यू, आपको जो यूज करना है। मैं यहाँ पे लिस्ट टाइल पे जा रहा हूँ। तो लिस्ट टाइल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट सिंपल है। ओके। वी हैव अ कार्ड, लिस्ट टाइल, देन वी हैव ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, मैं जस्ट अभी लिस्ट टाइल और ये जो इसका टाइटल है वो यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, कार्ड वगैरह अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई विल जस्ट गिव अ कॉमा हियर, सॉरी, कॉमा हियर, एंड 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 यहाँ पे एरर आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द एरर। ओके, आई थिंक एक हमारा ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एक ही स्टार्ट हुआ है, बंद एक ही हुआ है, राइट। सो एक्चुअली यहाँ पे दो हमारे बंद होने चाहिए थे। नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। ठीक है, कंट्रोल डी करके सेम एक और यूज़ किया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल इंडिया। ठीक है। देन एक और यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, अमेरिका। ओके। मैंने इनको किया कंट्रोल एस, तो आपको यहाँ पे दोनों शो हो गए। ठीक है, एज अ लिस्ट व्यू। तो ऐसे आप कितने भी आपकी लिस्ट हो सकती है, आप यहाँ पे कितने भी लिस्ट टाइल दे सकते हो। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, दिक्कत हमारे केस में क्या है कि भाई हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, इतना भी सिंपल नहीं है हमारा कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई आपको यहाँ से कंट्रीज उठानी है। ओके। तो यार सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यू कैन टाइप कॉन्स्ट मैप डेटा। कॉन्स्ट इसलिए क्या, क्योंकि इसके अंदर की कोई भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। बिफोर ये हमारा क्या था, एक वेरिएबल था, राइट। अगर हम कॉन्स्ट नहीं लगाते तो एक वेरिएबल है, मतलब इसकी चीज अंदर की चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। ओके। जब हमको पता है कुछ भी चेंज नहीं करना है रन टाइम पे, और ये एक ही बार हमारा इनिशलाइज होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको कॉन्स्ट बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब हमें ये लिस्ट टाइल तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन लेकिन जो हमारी कंट्रीज़ के नेम है वो हमारे इस कंटेंट फाइल के अंदर से आने चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया फंक्शन क्लास के अंदर, तो मेथड, एक नया मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्या नाम रखेंगे, लेट्स से गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, गेट डेटा, मैंने इस फंक्शन का नाम रखा जो हमारा रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइल। ठीक है,
जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट आयल लिखता हूँ, ठीक है, तो मतलब हम कोई एक लिस्ट आयल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न हमें यहाँ से क्या करना है, लिस्ट, पूरी एक लिस्ट रिटर्न करनी है, किस चीज़ की, लिस्ट टाइल्स की, राइट। तो ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा लिस्ट टाइल की लिस्ट, मतलब उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट टाइल होंगे ऐसे, ठीक है। मल्टीपल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे हर एक टाइल के अंदर कंट्रीज हैं। ओके, नाउ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कंट्रीज नाम का आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर मैं जेनरिक कोई वर्ड देता हूँ, कंटेंट। ओके, कैसे बनाते हैं लिस्ट स्टाइल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। आई थिंक वी कैन क्रिएट लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइल, इफ दैट्स द राइट वे। इसके अंदर हम दे सकते हैं, पहले तो एक नाम देना कोई सा भी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा, या मैंने दे दिया कंटेंट इक्वल टू, ओके, देन न्यू लिस्ट ऑफ, ये तो जावा वाला तरीका हो गया, लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट दिस वे, ठीक है। तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके परफेक्ट, ये हमारा काम करा, राइट। अच्छा, अगर इसकी जगह हम डायरेक्टली सिर्फ इतना देते कि हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, विल इट वर्क? ऑफ कोर्स इट विल वर्क आल्सो, ठीक है। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि आपकी कंटेंट एक लिस्ट है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, एक लिस्ट है, और एक इस टाइप की लिस्ट है, लिस्ट टाइल टाइप की लिस्ट है, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर हमारी लिस्ट टाइल्स होंगी। नेक्स्ट थिंग, देखो यार, हमारे पास में क्या है, कंटेंट के अंदर से डेटा निकालना है, राइट। तो उसके लिए हमें ये डेटा ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ से, कंटेंट के अंदर से। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, ओके, फॉर स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा कंट्री के अंदर क्या है, स्ट्रिंग, राइट। फॉर स्ट्रिंग str इन, या फिर मैं यहाँ पे कंट्री का, फॉर स्ट्रिंग कंट्री इन, यहाँ फिर str ही रख देते हैं, ठीक है, जस्ट अप टू यू। str इन व्हाट, डेटा, ओके। यहाँ पे जैसे डेटा आया, चुपचाप इसको एंटर कर लेना, ताकि हमारी ऑटोमेटिकली ऊपर जा करके इंपोर्ट भी हो जाए, ओके, ठीक है। तो हमारे पास में है फॉर स्ट्रिंग str इन डेटा, राइट। क्या कह रहा है भैया, इट इज सेइंग द टाइप मैप, ओके। आप फॉर लूप लिस्ट के ऊपर यूज कर सकते हो, राइट। आप फॉर लूप डायरेक्टली मैप के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि आपको सारे चाइल्ड चाहिए, ठीक है, आपको सारा कंटेंट प्रिंट कराना है एक एक करके, तो उसके लिए आपको लिस्ट चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यार देखो, यहाँ पे हमारे पास एक मैप है, ठीक है, इसकी कीज हैं। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसकी सारी कीज को एक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये कीज चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो इफ आई जस्ट गो टू दिस स्क्रीन और यहाँ पे जाके चेक करूँ मैं, हाउ टू गेट कीज ऑफ मैप इन डार्ट, ओके। सिंपल सा फंडा, ये कोई ना कोई बता ही देंगे हम लोगों को। व्हाट इज कर हेयर, ओके, मे बी दिस वन इज कर डॉट कीज इस बंदे ने यूज़ किया है, ओके। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको जाके यूज़ करके देखूँ, कहाँ गया हमारा होम पेज, डॉट कीज, ठीक है, ओके। ये हमारा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे हमारा मतलब लिस्ट भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, आपके टपल्स, अगर पाइथन आपको याद हो, जावा में एरे लिस्ट्स, एरे लिस्ट्स, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके। तो ये डेटा डॉट कीज भी हमारा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ओके। तो अगर आप इस पर अभी क्लिक करोगे, प्रिंट, प्रिंट व्हाट, वी नीड टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, जस्ट भाई मुझे ये str प्रिंट करके बताओ कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। और इसके अंदर ये चिल्ड्रन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी के लिए मैं लेट्स से यहाँ पे एक बटन है, मैं इसको भी हटा देता हूँ लिस्ट टाइल्स को यहाँ से, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास में एक रेज्ड बटन है, और मैंने इसको एक चाइल्ड दिया, ठीक है, टेक्स्ट, जिसके अंदर मैंने लिखा प्रेस, ओके। इस बटन के प्रेस पे हम वो लिस्ट प्रिंट करवाएंगे जो हमारी ऊपर वाली है, ये वाली, ओके। तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स इसकी जो ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी है उस पर जाकर मैं कर दूंगा गेट डेटा, ओके, दैट्स ऑल। सिर्फ नाम देना, आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाओगे तो तुरंत ही कॉल हो जाएगा, नाम दोगे तो जब क्लिक होगा तब कॉल होगा, ठीक है। जस्ट आई एम जस्ट रनिंग दिस अगेन, और यहाँ पे आपका आ गया प्रेस, मैंने इस पर क्लिक किया,
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई। इंडिया, अमेरिका, नेपाल, रशिया, चाइना, आई थिंक यही हमारे पास में था, राइट। अगर आप यहाँ पे एक और बढ़ा देते हो कोई सी कंट्री का नेम, लेट्स से कनाडा, मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पे कनाडा भी आ जाएगा। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, होम पेज पे वापस आए, लेकिन हमें यहाँ पे बटन नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए क्या, एक लिस्ट टाइल, ठीक है, जिसको इसके अंदर हम दे सकें। ओके, तो परफेक्ट, आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी था। मैं अब इसको क्या करूँगा, ये एस टी आर की जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा लिस्ट टाइल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें आ, कन एक सेकंड देना, मैंने यहाँ पे यूज़ किया टाइल, या मैंने यहाँ पे यूज़ किया लिस्ट टाइल, टाइल इक्वल टू, ठीक है, लेट्स मेक अ लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल के अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, टाइटल, ठीक है, टाइटल मैंने दे दिया स्ट्रिंग। ओके, ओके, टाइटल के अंदर पहले टेक्स्ट देना पड़ेगा, टेक्स्ट के अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन द कंसोल हम उसको एक टाइल के अंदर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने भी नीचे अमेरिका वो इंडिया ऐड किया था ना, अभी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हमारी इस टाइल के अंदर ऐड हो जाएंगी, इस टाइल के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइल के अंदर क्या होगा, राइट, जो भी हमारा कंटेंट का पहला आइटम है दैट इज इंडिया। ओके, तो इंडिया हमारे टाइल के अंदर आ गया। ओके, लेकिन हम सिर्फ इंडिया नहीं चाहिए, हमें सारे चाहिए, तो ऊपर हमने कंटेंट नाम की लिस्ट रखी है, इसके अंदर हम इस टाइल को ऐड कर देंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा कंटेंट डॉट ऐड, वो अंदर दिखा रहा है कि भाई इसको लिस्ट टाइल वैल्यू चाहिए। ओके, मैं वैल्यू दे दूंगा ऊपर से टाइल जो भी हमने बनाई है। ओके, तो हमने फॉर लूप चलाया, तो इन दी एंड क्या होगा, हर टाइम पे एक नई लिस्ट टाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, जिसका टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग होगा, जो भी हमारी कंट्री की वैल्यू है, और वो टाइल पूरी हमारी ऐड हो जाएगी इस कंटेंट टाइल के अंदर। ओके, और जब कहीं फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम ये टाइल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। व्हाट वाज द टाइल्स नेम, जो हमारी लिस्ट थी टाइल्स की, दैट वाज द कंटेंट, रिटर्न कंटेंट, राइट। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरी लाइन को इस टाइल की जगह पे तो लिख सकते हैं ना, हमने कंटेंट करो, हमारी एक लाइन बचेगी, राइट। सो वी कैन जस्ट यूज दिस शॉर्टकट, इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, और ये फंक्शन रिटर्न करता है गेट डेटा, अगर कॉल करेंगे तो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइल, और उस लिस्ट टाइल के अंदर क्या होगा, हमारी कंट्रीज, राइट, क्योंकि हमने डेटा की सारी कीज निकाल ली है। ओके, तो हाँ, आई थिंक दैट शुड बी ऑल। तो अगर आप इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर इस वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आप विजिट हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये दिखाता है कि इसके अंदर आप विजिट्स दे सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ से विजिट्स की पूरी लिस्ट ही रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली गेट डेटा अगर कॉल कर लूँ, आई थिंक इट शुड वर्क। अब मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में लिस्ट आ गई, इंडिया, अमेरिका, नेपाल, रशिया, चाइना एंड कैनेडा। ओके, तो हमारे पास में इन दी एंड पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, आपको पता लग गया कि यार कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नो, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक अगर कोई डिवाइडर बीच में आ जाए तो दैट विल लुक बेटर। आई विल जस्ट हाउ टू ऐड अ डिवाइडर इन list view item. Let's see if we can find anything. Separator is divider, same thing, right? Adding separator in not list view. Okay, list view dot separated, is this something, अगर मैं यहाँ पे list view dot separated कर दूंगा, ओके, बाकी चीज़ों पे एरर आ रही है यार। इसके अंदर चिल्ड्रन नहीं होता, just give me a second, then what it accepts, item builder। ओके, सो क्या हमको इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, आइटम बिल्डर के अंदर क्या है, क्या मैं वो पेस्ट कर सकता हूँ गेट डेटा, नोप, व्हाट, आइटम बिल्डर एक्सेप्ट्स कंटेक्स्ट इंडेक्स, मतलब अभी के लिए हम सिर्फ लिस्ट व्यू और वो कंटेंट चाहिए, एक सेपरेटर चाहिए, उसके लिए मैं एक नया कंसेप्ट यूज़ करूँ कि लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, ठीक है, जो कि अभी हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो अगेन मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, ठीक है।
तो मैं वापस आता हूँ अपने उस वाले पे, तो हम कोई और तरीका ढूंढते हैं अभी के लिए सेम चीज़ को करने का। ओके, तो अभी हमारा ये इतना काम कर रहा है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ कि हम लिस्ट रिटर्न करें, यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा गूगल और कर लेते हैं पहले। जस्ट गिव मी अ सेकंड इफ आई कैन फाइंड एनीथिंग। तो यार बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे देखे, राइट। आपको लिस्ट डॉट बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन आइटम काउंट, आइटम बिल्डर, ऑल दैट थिंग्स दैट विल बी न्यू फॉर यू, आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएंगी। ओके, इवन जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। ओके, देन वी हैव किसी ने लिस्ट डॉट सेपरेटेड यूज़ किया है, अगेन दे हैव यूज आइटम काउंट, आइटम बिल्डर, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो तो एक किसी ने ये डिवाइडर भी यूज़ किया है। ओके, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट है अभी के लिए। सो व्हाट आई विल डू, वापस आते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ भाई, क्योंकि हमें हर एक आइटम के नीचे वो चाहिए, राइट। तो मुझे डिवाइडर नाम की यहाँ प्रॉपर्टी मिली थी, अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ जैसे भी था ये। ओके, तो इफ़ आई जस्ट ओपन माय एप्लीकेशन, तो इसको सिंपल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि यार कॉलम हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट। और अगर मैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट स्टाइल अगर मैं यहाँ पे कॉलम रिटर्न करूँ, ओके, मैंने यहाँ पे कॉलम दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंटेन डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं इस लिस्ट स्टाइल को कॉलम के अंदर रैप कर दूँ, ठीक है। तो अभी तो ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, आर्गुमेंट कॉलम कांट बी असाइन टू पैरामीटर टाइप ऑफ लिस्ट स्टाइल। ओके, परफेक्ट। एक्चुअली लिस्ट स्टाइल की जगह पे हम यहाँ पे एक कॉलम रिटर्न करेंगे सर, ठीक है। तो ये हमारी एरर यहाँ से हट गई। ओके, इसको और इजी हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली हमारे पास में लिस्ट स्टाइल्स तो थी, राइट। हमें जस्ट इसके नीचे एक एक और लाइन चाहिए, एक डिवाइडर चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मैंने सोचा है आइडिया, दैट इज़ कि अगर मैं कॉलम्स यूज़ करूँ, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो अगर जस्ट इसके हम डिवाइडर यूज़ करें, सेकंड जो चाइल्ड होगा, क्या ये वर्क करेगा। ओके, एंटर किया, ऑफ कोर्स इट वर्कड। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यार कॉलम हमारा प्रॉपरली यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, इसके अंदर जाऊँ, कलर्स का चेंज करके रेड कर दूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप देख सको प्रॉपरली, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। सो दैट व्हाट्स आई नीड, तो मैं इसके लिए आपको मतलब डॉट सेपरेटेड है उसको यूज़ करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इन द अपकमिंग वीडियोज़ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइडर, कलर्स और ट्रेड, मैंने इसको वापस कर देता हूँ वापस फिर से, ताकि वो डिवाइडर जो पहले वाला था वो बेटर लग रहा था, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अगेन क्या किया भाई, पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट गेट कर रहे थे, राइट, चिल्ड्रन में। तो अभी मैंने क्या किया है कि लिस्ट स्टाइल की लिस्ट नहीं, मुझे कॉलम की लिस्ट दे दो, ठीक है। हर एक कॉलम में दो आइटम है। ओके, तो हम यहाँ पे कंटेंट ऐड के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर दो आइटम है, एक लिस्ट स्टाइल एक डिवाइडर। ओके, एक लिस्ट स्टाइल एक डिवाइडर, देन अगेन एक लिस्ट स्टाइल एक डिवाइडर, एक लिस्ट स्टाइल डिवाइडर, ठीक है। तो इससे हमारा काम चल गया, हमारा जैसे हम चाहते थे वैसे हमारा ये पेज शो हो गया। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो आई थिंक। बाय बाय।